वेलकम बैक टू सिद्राज एकेडमी। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है 1.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे 1.1 में मार्क किए थे ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs जो हैं वो साथ साथ मार्क करवाऊँ। देखें जी, हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर असेसरी ऑर्गन्स, यानी कि इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखें आप, पेज नंबर A6 के ऊपर ये डायग्राम है। इसमें देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से ओरल कैविटी में ये देखें आप, यहाँ से जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि माउथ से। जैसे ही हम खाना स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल जो है ये आपकी फूड कैनाल इसे कहते हैं, ये आगे तक जा रही है। यहाँ पर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फेरिंग्स है, ठीक है, एसोफेगस आगे जाता जाता फिर यहाँ पर जो है वो स्टमक के साथ कनेक्ट है। तो ये बेसिकली ना एक लॉन्ग ट्यूब लग रही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब पे मुश्तमिल है। इसके अलावा इसके जो असेसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि असेसरी ऑर्गन्स वो पार्ट्स जो कि डाइजेशन में अपना रोल प्ले करें, जैसे लीवर है, गाल ब्लैडर है, ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स जो डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको यहाँ पर बोला गया है असेसरी ऑर्गन्स। तो ये लॉन्ग ट्यूब को जो है वो हमने एलिमेंट्री कैनाल बोला है। इट स्टार्ट्स एट द माउथ, यानी कि जहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं, एंड एंड्स एट द एनस, और वो ओपनिंग जहाँ से वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिलीज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एनस। यानी कि माउथ से स्टार्ट होके ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एनस तक जाती है। उसके अलावा जो अपनी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर है, पेंक्रियाज है, जो अपनी अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो ऐड करते रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और एड इन डाइजेशन और हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। वो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी किसे कहते हैं? द स्पेस बिहाइंड द माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी, यानी कि हमारे माउथ का वो पोर्शन जब हम खाना खाते हैं तो हम टीथ के थ्रू ग्राइंडिंग करते हैं मुंह के अंदर। तो ये जिसमें हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है माउथ का, ये कहलाएगा माउथ कैविटी और इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, यानी हमारी टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि फूड को टेस्ट करते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स किस तरह से मौजूद होते हैं ये मैं आपको ना डायग्राम दिखाती हूँ, तो उसमें आपको जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, कि ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और ये किस तरह का टेस्ट जो है ये बर्ड्स करते हैं। सॉल्ट है, स्वीटी है, कौन सा पार्ट किस तरह की में हेल्प करता है डाइजेशन में। ये आपने देखे हैं कि 4 टेस्ट बड्स जो हैं वो ज़ुबान पे मौजूद होते हैं, यानी कि टंग पे बिटर टेस्ट जो है वो किस पार्ट में होता है, सोर, सोल्टी एंड स्वीट। ठीक है, ये फूड को टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो पहली यहाँ पर हेडिंग बनेगी ना वो टेस्ट बड्स की बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद बनेगी मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन जो कि जब हम फूड खा रहे हैं अपने मुंह के अंदर, हमने नवाला लिया है, 1 बाइट ली है, ठीक है, उसको हम दांतों से जो है वो अपने तीत से उसको कट कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। इस तरह की डाइजेशन जब हम लार्ज पीसीस को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर पीसीस के अंदर कि हम उसे आगे जो है वो निगल सकें, ठीक है, अगले पार्ट में फूड जा सके, तो इस तरह की डाइजेशन को हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिनस इन ओरल कैविटी। मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान क्या होता है, टीथ कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसीस। सेकंड हेडिंग हमारी थी मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद ओरल कैविटी के अंदर ही पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे स्टार्ट होती है कि 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स के मौजूद होते हैं, जो कि ये ग्लैंड्स हमारे ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा। अब ये जो 3 पेयर्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, ये किस कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये तो हमने पढ़ लिया। साइड पे आपने जो पिंक बॉक्सेस हैं ना, इन्हें छोड़ना नहीं, इन्हें आपने साथ साथ रीड करना है क्योंकि इसमें से शॉर्ट MCQs
इस तरह के पार्ट आ जाते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। सेक्राइड, पॉलीसेक्राइड यानी मैनी सेक्राइड के यूनिट्स मौजूद हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और जो माल्टोज है ये डाइसेक्राइड। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है, मैंने ऊपर लिख दिया है, आप भी ऊपर लिख लें, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड माल्टोज। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है जो कि मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और जो माल्टोज है ये एक डाइसेक्राइड है। डाई मीन्स ओनली 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने देखा है कि जो फूड की पार्शियल केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन हो गई, उसके बाद जो फूड यानी ग्राइंडिंग हुई, सलाइवा ऐड हुआ, स्टार्च की माल्टोज में कन्वर्जन हुई, उसके बाद जो फूड का जो मैस है वो कहलाएगा बोलस, ठीक है। बोलस को फिर हम बोलस को पुश कर दिया जाता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। टंग मूव करती है इस बोलस को अगले पार्ट के अंदर ना, पुश करती है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा ये टंग है, ये बोलस को यूँ पुश करेगी और ये अपने नेक्स्ट पार्ट फेरिंग्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओरल कैविटी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में फेरिंग्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने हेडिंग्स, शॉर्ट क्वेश्चन, सारा कुछ जो है वो साथ साथ मेंशन कर लें ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी ना हो। हमने आज पेयरिंग स्कीम देखी, तो उस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ना हम इस सारे चैप्टर को जो है वो रेडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा इस टॉपिक का रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। ओरल कैविटी के बारे में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़े हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स ज़ुबान पर, हमारी टंग पर 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, बिटर, स्वीट, सोर और सोल्ट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, सॉल्ट को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन बेटा हमने किसे कहा है कि हम फूड को ग्राइंड करते हैं टीथ के ज़रिए, ठीक है। स्मॉल पीसीज में फूड कन्वर्ट हो जाती है, ये कहलाती है मैकेनिकल डाइजेशन। पार्शियल केमिकल डाइजेशन को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है, माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर। अब वो पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन हेल्प कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स मौजूद होते हैं जो कि ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं। ये किस तरह से हेल्प करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा को। फिर हमने पढ़ा कि जी व्हाट इज़ सलाइवा, सलाइवा की कंपोजिशन देखी हमने कि सलाइवा जो है ये वाटर, म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम यानी सलाइवरी एमाइलेज से मिलकर बना है सलाइवा, ठीक है। सलाइवा किस चीज़ में हेल्प करता है, ये इसकी जो कंपोजिशन में हमने वाटर और म्यूकस पढ़ा है, ये फूड को मॉइस्चन करता है,